आचार्य सम्राट पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्रीमंद स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। श्री आत्म शिव श्रमण रतन गुरुवे नमः। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज के श्री आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। श्रमण संघ के द्वितीय पटध्वज आनंद के दाता आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। तब का दिव्य वरदान देने वाले गुरनी मैया के चरणों में वंदन। 311 उपवास करने वाले गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। गुरु गणेश परिसर में विराजमान समस्त गुरुवरिया तुल्या महासती जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वियाँ, गुरु दरबार में आए गुरुदेव के परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, अनुमोदन। आप सभी के सुंदर भावों का और आपकी श्रद्धा का। आज का ये पावन दिवस जिन शासन के इतिहास का, श्रमण संघ के इतिहास का स्वर्णिम दिन है, आचार्य का गुणगान करने से आपके अनंत पुण्य का वर्धन हो सकता है, लेकिन जब मन में भाव हो तभी एक ऐसे अद्भुत आचार्य भगवान जिनके बारे में जितना भी कहा जाए वो कम ही है, समय कितना सा है, उनकी गुणगाथा कितनी है। पहले उनके चरणों में एक गीत, उसके बाद इतने महान जीवन को शब्द ही नजर नहीं आ रहे कि किस में बांधा जाए, फिर भी कोशिश तो जारी रहेगी प्रभु के लिए कुछ कहा जाए। है प्यारा दिन ये प्यारा, है प्यारा दिन ये प्यारा, इस दिन था चमका सितारा, अंधेरे का विनाश था हुआ, सच्चा प्रकाश था हुआ, अंधेरे का विनाश था हुआ, सच्चा प्रकाश था हुआ। सब गाए मिलकर गाए, वो सब गाए मिलकर गाए, इस दिन की महिमा सुनाए, धर्म को सहारा था मिला, नाव को किनारा था मिला, धर्म को सहारा था मिला, नाव को किनारा था मिला। ओ प्यारे भगवन प्यारे, ओ प्यारे भगवन प्यारे, माहुल सा की आँख के तारे, तुम तारने जहान आए थे,
कि दिन सच्चा ज्ञान आए थे, तुम तारने जहान आए थे, कि दिन सच्चा ज्ञान आए थे। हे प्यारा दिन ये प्यारा, है प्यारा दिन ये प्यारा, इस दिन था चमका सितारा, अंधेरे का विनाश था हुआ, सच्चा प्रकाश था हुआ, अंधेरे का विनाश था हुआ, सच्चा प्रकाश था हुआ। चिंचोंडी गाँव चिंचोंडी, चिंचोंडी गाँव चिंचोंडी, देवी चंद जी का आंगन प्यारा, यहाँ पे अवतार था हुआ, सच्चा प्रकाश था हुआ, यहाँ पे अवतार था हुआ, सच्चा प्रकाश था हुआ। थी प्यारी छवि बड़ी प्यारी, थी प्यारी छवि बड़ी प्यारी, 12 साल में दीक्षाधारी, आनंद ऋषि कहलाते, आनंद ही आनंद लाए थे, आनंद ऋषि कहलाए थे, आनंद ही आनंद लाए थे। सब गाए मिलकर गाए, सब गाए मिलकर गाए, इस दिन की महिमा सुनाए, कि प्यार झोलियों में भर ले, घृणा को आज दूर कर ले, कि प्यार झोलियों में भर ले, घृणा को आज दूर कर ले। है प्यारा दिन बड़ा प्यारा, है प्यारा दिन बड़ा प्यारा, इस दिन था चमका सितारा, अंधेरे का विनाश था हुआ, सच्चा प्रकाश था हुआ, अंधेरे का विनाश था हुआ, सच्चा प्रकाश था हुआ। अमेरिका के वर्ड्सवर्थ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शुभ पीटर ने एक जगह लिखा कि ए भारतवासियों, भूल कर भी हमारी नकल ना करना। ए भारतवासियों, भूल कर भी हमारी नकल ना करना। हमारे पास ग्लैमर्स की चकाचौंध है, हमारे पास भौतिकता का नृत्य है, हमारे पास संपत्ति का अंबार है, लेकिन भारत के पास जो है वो हमारे पास नहीं है। भारत के पास संत है, वो हमारे पास, भारत के पास संत संस्कृति है, गरिमापूर्ण संस्कृति। और सचमुच आप भारत के किसी भी हिल स्टेशन पर जाएंगे तो आपको वहां पर एक स्थान ऐसा जरूर मिलेगा जहां किसी ऋषि मुनि ने बैठकर तप किया है। भारत के किसी हिल स्टेशन पर आप जाएंगे, वहां पर आपको कोई मंदिर जरूर मिलेगा जो भारत की संस्कृति की गाथा गा रहा है कि ये भारत धर्म प्रधान देश है। ये भारत की संस्कृति, विदेशों में भारत की पहचान संतों से होती है। विदेशों में आप जाएंगे, जितना क्रेज है विदेश में घूमने का,
वह जिसको सुनाने से ही मुझे रोमांच हो रहा है कि जब मेरे भारत का कोई मजदूर थक कर आता है, मेहनत करके आता है, तो वो आकर परमात्मा की इबादत करता है, परमात्मा की प्रार्थना करता है, तो वो उसकी सारी थकान मिट जाती है। और कोई विदेशी मजदूर जब मेहनत करके आता है तो वो आकर बैठकर क्या करता है? टैग लगाता है, शराब पीता है अपनी थकान मिटाने के लिए। ऐसी मेरी भारत की संस्कृति को जीवंत करने वाले समस्त ऋषियों और मुनियों के तप और त्याग को हम नमन करते हैं। उन्हीं ऋषियों और मुनियों की श्रृंखला में आज जिनकी आंखों से आनंद बरसता था, जिनका हाथ ऊपर उठता था तो आनंद की वर्षा होती थी, जिनके पांव में आनंद का वास था, जो अपने पांव में पद्म लेकर अवतरित हुए थे, श्रमण संघ के द्वितीय पटधर आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब का आज 124वां जन्म, कितना? 123वां, 136वां? नहीं 123, 24वां शुरू हुआ। 123 वर्ष पूर्ण होकर 24वां, तो उसको 124वां बोलते हैं, जो स्टार्ट होता है, जन्म दिवस है। कितना प्रेम है आपको आचार्य भगवान से? जालना वासियों को प्रेम है? हाँ, प्रेम है? फिर लोग घर में क्यों बैठे हैं? अगर उनसे प्रेम है तो उनका उत्सव मनाने क्यों नहीं सब लोग आए? प्रेम बदल चुका है, किसी और चीजों से हो चुका है। खाली बोलने से कुछ नहीं होता। जिनको प्रेम है वो आए हैं। ये दो बच्चे आप देख रहे हैं ना, भव्य और लब्धि, इन बच्चों को सिर्फ मैंने एक ही बार ये कहा था कि जिस दिन तुम्हारी छुट्टी हो उस दिन तुम्हें धर्म स्थान में, कितने बहादुर बच्चे हैं। एक बार कहा, दूसरी बार कहना नहीं पड़ा और आज सामायिक लेकर बैठे। हर घर में ऐसे बच्चे होने चाहिए। आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, बहुत अद्भुत था उनका जीवन। उनके जीवन की एक सबसे बड़ी विशेषता, वो एक गीत गाया करते थे, संगठन की वीणा बजने दो, मुझे मधुर मधुर सुर सुनने दो। संगठन, इस एक शब्द में कितनी ताकत है। तभी तो उन्होंने श्रमण संघ पर इतने लंबे समय तक आनंद की वर्षा की। जिसके जीवन में संगठन होता है वही लॉन्ग टाइम तक आगे किसी को आनंद दे सकता है। और उस संगठन के लिए उन्होंने कितनी बार अपने पद के त्याग पत्र दिए, अपने पद छोड़ दिए। जिस पद के लिए आज सब मर रहे हैं ना, कुर्सी के लिए, चाहे वो समाज हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो व्यापार का फील्ड हो, चाहे वो संत समाज हो, कुर्सी की लड़ाई, पदों की लड़ाई, और वो सबको एकत्रित करने के लिए, संगठित करने के लिए त्याग कर देते थे। आपको पता है, जो त्याग करता है
उसी को मिलता है, जो भोगता है उसे कुछ। तीर्थंकर त्याग करते हैं और आचार्य को तीर्थंकर की पदवी का मालिक कहा जाता है। आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब का उनके जीवन की कुछ एक दो बात मैं आपके बीच में रखना चाहूंगी। जिस समय शमण संघ की स्थापना हुई, सीखने जैसी बात है। केवल ये मत कि यहाँ से बोला और ऐसे ही छोड़ दिया, नहीं। आज आनंद जयंती के इस पावन प्रसंग पर आप कुछ चीज तो साथ में लेकर जाना। जिस समय शमण संघ की स्थापना हुई, आचार्य भगवान श्री आत्माराम जी महाराज साहब पहले प्रथम पटधर बने। बैठे लुधियाना में थे और चयन कहीं जहां सम्मेलन था, सादड़ी सम्मेलन, वहां पर हो गया। ऐसा व्यक्तित्व होता है। द्वितीय पटधर आचार्य भगवान बने तो उनके पास कॉन्फ्रेंस के कुछ लोग आए और आकर कहने लगे, भगवान, संत समाज में, हमारे श्रमण संघ में एक दो संत ऐसे हैं जो आपके नाम का बैनर नहीं लगाते, आपकी जय नहीं बुलाते, उनको संघ से बाहर निकाल दो। आचार्य भगवान कहने लगे, मेरी एक बात का जवाब दो, उनकी साधुचर्या कैसी है? साधुचर्या में कोई कमी नहीं। वो समाचारी का पालन कर रहे हैं, समाचारी का पालन कर रहे हैं। वो धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। फिर इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? अगर वो समाचारी का, साधु जीवन का अच्छे से पालन कर रहे हैं, अपनी चर्या में सुघड़ता से चल रहे हैं, तो उनको संघ से बाहर क्यों किया जाए? नाम नहीं लेते, नाम में क्या है? मुझे नाम की कोई तमन्ना, मुझे माने या ना कोई माने, लेकिन महावीर के सिद्धांतों को जो माने वो मेरे संघ का साधु है, था और रहेगा। इतने अद्भुत थे वो, इतनी विशाल दृष्टि थी उनकी, ऐसी उदारता थी उनकी। आपको पता है, किसी ने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा है? हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन है। आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। जो मध्यकाल है, हिंदी साहित्य का इतिहास किसी ने पढ़ा हो तो, जो मध्यकाल है उसमें एक काल आता है भक्ति काल। उसके कुछ पार्ट हुए हैं मध्यकाल के, तो उसमें एक पार्ट आता है भक्ति काल। और भक्ति काल उसको क्यों कहा गया कि उस समय जो कवि अवतरित हुए उन्होंने भक्ति का शंखनाद किया, जिसमें सूरदास, तुलसीदास, कबीर, रविदास, मीरा, रसखान, रहीम, ये ऐसे कवि आए जिन्होंने अपनी कविता के माध्यम से जनमानस के भीतर में भक्ति फूंकी, पैदा किया। कवि की बात बहुत जल्दी पब्लिक को सुनाई देती है और कवि जो कहता है कविता के माध्यम से अंतर में वही भाव उभरने लगते हैं। उस भक्ति काल के कारण मध्यकाल को स्वर्ण युग कहा गया। हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग था वो, कि जिस समय हिंदी भक्ति के रूप में लोगों के दिलों में प्रकट हुई। तो मैं सोचती हूँ जो हमारे आचार्यों का काल है, आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब का जो समय था, वो भक्ति का स्वर्ण युग, वो श्रमण संघ का स्वर्ण युग था, जिसमें क्योंकि
आचार्य की वाइब्रेशन पूरी दुनिया में पहुंचती है। उनके अंदर विनम्रता गजब की थी। जब कोई पढ़ाने के लिए आता था तो जमीन पर बैठ जाते थे। 80 साल की उम्र में उन्होंने फ्रेंच भाषा सीखी थी। फ्रेंच, इतना जज्बा था उनके अंदर। ये विद्या कब आती है? जब पहले विनम्रता आती है। विनम्रता, आचार्य पद पाकर आकर जमीन पर बैठ जाते थे। कितना अद्भुत रहा होगा उनका जीवन। 91 इयर्स के जब वो थे तो इंग्लिश की कोटेशन सीखा करते थे वो, और अपने संतों को भी कहते थे। जो कोटेशन उनको इंपॉर्टेंट लगती थी तो संतों को कहा करते थे कि तुम इसको नोट करो। ऐसा अद्भुत उनका जीवन था। और मैंने महसूस किया है कि जहाँ जहाँ उनका क्षेत्र है, जहाँ जहाँ उनके भक्त हैं, आज भी उन लोगों के बीच में उदारता है। वो सबको अपने बीच में समाहित कर लेते हैं, सब संतों की सेवा करते हैं। 82 या 83 की बात है, कोपर गांव में ज्ञानगंज के साधु या साध्वियां, ये मुझे पूरी तरह से पता नहीं है, वो चातुर्मास करना चाहते थे और कोपर गांव पूर्णतः आचार्य भगवान के लिए समर्पित था। तो उस समय वहां के श्रावकों ने निर्णय किया कि अगर भगवान कहेंगे तो ही हम उनका चातुर्मास। एक दूसरे की किसी से रिश्तेदारियां थी, कोई रिलेशन थे, तो उनका भाव था कि यहाँ पर उनका, और उन संतों का भी भाव था कि हमें कोपर गांव चातुर्मास करना है। संघ ने निर्णय लिया कि पहले आचार्य भगवान के चरणों में जाएंगे, उनकी आज्ञा होगी तो। आचार्य भगवान के चरणों में पहुंचे। भगवान ने बड़ी उदारता से कहा, क्यों नहीं, घर घर में धर्म ध्यान की ज्योति जलेगी, तप होगा, जप होगा, त्याग होगा, क्यों नहीं चातुर्मास कराओ, अवश्य कराओ। भगवान ने तो अपनी उदारता दे दी, लेकिन आज कोपर गांव का क्या हाल है? क्या हाल है पता है आपको? जो संत आकर संग के टुकड़े कर दे वो संत नहीं होता। जो आपको कट्टरता से बांधे, याद रखना इस बात को कि जो आपको कट्टर बनाए वो कभी संत नहीं होता। जो सबको सरल बनाए और सरलता का पाठ पढ़ाए, जो सबका सम्मान करना सिखाए, वही संत होता है। ऐसे ही संत थे आचार्य भगवान आनंद ऋषि जी महाराज साहब। वहां पर एक बार की गलती आज कितने से घर रह गए हैं उनको मानने वाले। कहते हैं ना कि जिसने सिखाया, जिसने पढ़ाया, जिसने दिया, उसको ही नाम खत्म करने के लिए कोई तैयार हो जाए तो उसे एहसान फरामोश कहते हैं। संग में रहकर अगर कोई ऐसा विघटन करता है तो परमात्मा कहते हैं कि संग को तोड़ने वाला महामोनी कर्म का बंध, महामोनी कर्म का बंद करता है जो संग को तोड़ता है। तो इसलिए आज आप ये सुन रहे हैं तो अंतर हृदय में एक बात लेकर जाना कि हमें किसी के लिए भी कोई ग्रंथि नहीं रखनी, हमें कट्टर नहीं बनना, हमें सरल बनना है। अपनी अपनी समाचारी अपनी अपनी चीजों का सभी वहन कर रहे हैं। जैसा युग आया है, अगर उसमें कुछ लचीलापन आ जाए तो कोई बुराई नहीं है। जब कड़क कड़क होता रहता है तो वो टूट जाता है। क्या? जो चीज सख्त होती है वो टूट जाती है, जिसमें लचीलापन आ जाता है वो बनी रहती है।
तो ऐसे ही जिंदगी का लचीलापन सिखाने वाले आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब इस श्रमण संघ के एक अद्वितीय भगवान थे। जब तक वो महाराष्ट्र में थे वो आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज थे, और जब वो पंजाब में गए तो वहाँ से वो भगवान बनकर लौटे थे। पंजाब के लोगों ने उन्हें भगवान बनाया और वहीं से सब भगवान भगवान करते थे। जब उन्होंने पंजाब में विचरण किया, एक ही श्रमण संघ के आचार्य ऐसे हैं जिनका जन्मदिन भारत के कोने कोने में मनाया जाता है। ये उनका अद्भुत पुण्य, और पुण्य कैसे बढ़ता है? जब भीतर से कोई सरल होता है। इतनी सरलता थी उनके अंदर, किसी भी चीज का आग्रह नहीं था, हर किसी के लिए एक समान धारा बहती थी उनके जीवन में। सचमुच में तेरे शबाब से बढ़कर कोई शबाब नहीं था, तेरे शबाब से बढ़कर कोई शबाब नहीं था। कसम खुदा की तेरा कोई जवाब नहीं था, कसम खुदा की तेरा कोई जवाब नहीं था। तेरी सूरत से खाली नहीं है आज कोई महफिल, तेरी सूरत से खाली नहीं है आज कोई महफिल। जहां देखती हूँ जलवा तेरा ही तेरा है, जहां देखती हूँ जलवा तेरा ही तेरा है। मुझे भी सौभाग्य मिला उनके दर्शन करने का। पूना का सम्मेलन 87 का, तो मैं छोटी सी ही थी, मेरी दीक्षा को अभी 4 महीने हुए थे, तो हमने विहार किया था। 9 महीने या 8 महीने जाकर पूना में ही हुए थे मेरी दीक्षा के। और हम जो सुनते थे उनको देखते थे तो ऐसा लगता था कि भगवान ही सामने बैठे हैं, और बालक के मानस पर तो और ज़्यादा अच्छी छवि होती है। तो एक बार मैं और हमारे महाराज जी हैं पूजा ज्योति जी, मैं एक ही मेरे जीवन की घटना है, क्योंकि मैंने एक ही बार तो दर्शन किए उनके, तो वहीं पर मेरे जीवन के लिए कुछ अद्भुत सा घटित हुआ। जब उनके दर्शन करने के लिए हम गए तो उनके पास नियमावली का एक कार्ड था। जो भी कोई दर्शन करने आते थे सबको वो कार्ड देते थे। ऐसे आंखें बंद करके उंगली घुमाते थे, उंगली जिस अक्षर पर रखते थे तो वहाँ पर एक नियम आता था कि इस अंक का वो लाइन पंक्ति देखें तो वहाँ पर जो नियम, और उसमें हम बहुत खुश होते थे वो सब करके। तो जिस समय भगवान के चरणों में हम पहुँचे, मेरे साथ जो महाराज जी थे उनको भी एक और मुनि साथ में थे, ऋषि, उन्होंने कार्ड दिया और मुझे भी दिया। तो मेरे पास जो कार्ड आया वो थोड़ा सा फटा हुआ था। अब वो थोड़ा फटा हुआ था, बचपन का मन कैसा होता ना कि साथ वाले के पास अच्छा कार्ड है और मेरे पास, तो मैंने उसको ऐसे देखा वो फटा हुआ। भगवान की गर्दन भी ऐसे झुकी हुई थी उस समय, लेकिन उन्होंने अपनी निगाहें ऐसे ऊपर उठाई और उन्होंने क्या देखा, ऐसे मुझे पास में बुलाया, वो कार्ड लिया और मुनि को इशारा किया कि दूसरा कार्ड। इतनी दीर्घ दृष्टि उस समय के समय को मैं आज याद करती हूँ तो मेरी आंखें नम हो जाती हैं। एक बच्ची के हाथ में फटा हुआ कार्ड, उसकी मनोस्थिति को उन्होंने पहचान लिया और साथ खड़े मुनिराज को कहा कि कार्ड दूसरा। इतनी सी घटना को मैं भूल नहीं पाती और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि मैंने उनके दर्शन किए और उन्होंने अपने हाथ से मुझे कुछ, आज इतने वर्ष हो गए वो कार्ड मेरे पास होगा, लेकिन वो टुकड़े टुकड़े हो चुका है। उन टुकड़ों को भी मैंने संभाल के रखा है कि ऐसे भगवान का हाथ लगा है कि जिनके कण कण में आनंद की धारा बहती थी। आनंद बड़ा प्यारा नाम है, मीठा अमृत सा जाम है। आनंद बड़ा प्यारा नाम है, मीठा
साजाम, हर पल उनका नाम जपो, सुबह जपो और शाम जपो, हर पल उनका नाम जपो, सुबह जपो और शाम जपो, मिलते शाराम जपो, मिलते शाराम जपो, बनते बिगड़े काम जपो, आनंद बड़ा प्यारा नाम है, मीठा अमृत सा जाम है, आनंद बड़ा प्यारा नाम है, मीठा अमृत सा जाम है, मीठा अमृत सा जाम है। बोलिए आचार्य सम्राट पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब